क्या आप यकीन करेंगे, एक छोटे से परिंदे ने एक अजीम बादशाह को ऐसी खबर दी जो वो खुद भी नहीं जानते थे। एक दिन सुलेमान अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे। हर तरफ नज़म वाव ज़ब्त था। जन्नात, इंसान और परिंदे सब हाजिर थे। लेकिन अचानक इन्होंने देखा कि एक परिंदा मौजूद नहीं। वो था हुदहुद। तो हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने फरमाया, मुझे क्या हवा है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। क्या वो गायब हो गया है? अगर उसने कोई वाज़ेह दलील ना दी, तो मैं उसे सख्त अजाब दूंगा या ज़बा कर दूंगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। लेकिन उसने आते ही एक हैरान किन बात कही। इसने कहा, मैं वो बात जानता हूँ जो आप नहीं जानते, और मैं आपके पास एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। फिर हुदहुद ने कहा, हम देखेंगे कि तुम सच्चे हो या झूठे। फिर हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने एक खत लिखा। इस खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से, जो निहायत मेहरबान, रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, और फरमानबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। फिर इन्होंने हुदहुद से कहा, ये खत ले जाओ, और उसे उन तक पहुंचा दो, फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद फौरन उड़ा, और सीधा इस सल्तनत में पहुंच गया। वही सल्तनत, जहां एक ताकतवर मलका हुकूमत करती थी, यानी बिल्किस। जब मलका सबा ने खत देखा, तो वो हैरान रह गई। इसने फौरन अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, ए मेरे सरदारों, मेरे पास एक बड़ा अहम खत आया है। फिर इसने खत पढ़, पिछले पार्ट में आपने देखा कि मलका सबा ने कीमती तोहफे भेजे थे। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान के पास पहुंचे, तो इन्होंने हैरान किन जवाब दिया। हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से बहकाना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है, वो इससे कहीं बेहतर है। फिर इन्होंने सख्त पैगाम दिया, वापस जाओ। अगर वो ना मानी, तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये पैगाम जब मलका सबा, बिल्किस, तक पहुंचा, तो वो परेशान हो गई। इसने फौरन फैसला किया, मैं खुद जाकर देखती हूँ, ये कैसा बादशाह है। फिर वो अपने लश्कर और काफिले के साथ सुलेमान की तरफ रवाना हो गई। इधर हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून को उसके आने की खबर मिल गई। इन्होंने अपने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए? पिछले पार्ट में आपने देखा कि मलका सबा का तख्त पलक झपकने में सुलेमान के दरबार में ला दिया गया था। अब हजरत सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने हुक्म दिया, इसके तख्त में थोड़ी तब्दीली कर दो, ताकि हम देखें वो पहचानती है या नहीं। जब मलका सबा, बिल्किस, दरबार में पहुंची, तो इससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरान हो गई, और कहने लगी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। ये देखकर वो समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं। फिर उसे महल के अंदर ले जाया गया। वहां एक शफ्फाफ शीशे का फर्श था, जो पानी की तरह नजर आ रहा था। जब मलका सबा ने उसे देखा, तो उसे लगा कि ये पानी है। इसने अपना लिबास उठाया ताकि भीग ना जाए। लेकिन फौरन उसे बताया गया, ये पानी नहीं, बल्कि शीशे का फर्श है। अब वो पूरी तरह हैरान रह गई। जब मलका सबा, बिल्किस, ने हकीकत को पहचान लिया, तो उसका दिल मुकम्मल बदल चुका था। अब वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ एक आम बादशाहत नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की दी हुई खास बादशाहत है सुलेमान को। इसने आजज़ी के साथ कहा, ए मेरे रब, मैंने आज तक गलत रास्ते पर जिंदगी गुजारी, लेकिन अब मैं सच्चे रब पर ईमान ले आई हूँ। और उसी लम्हे उसने अपना पुराना अकीदा छोड़ दिया। वो सूरज की पूजा से हटकर सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आई। सुलेमान ने उसे इज्जत दी, और इसकी हिकमत को सराहा। और यूं एक अजीम मलका, ईमान की रोशनी में आ गई। वो छोटा सा हुदहुद, जिसने सिर्फ एक खबर दी थी, इसने पूरी तारीख बदल दी।